15 अप्रैल 1912 अटलांटिक महासागर की ठंडी और अंधेरी रात। चारों तरफ सन्नाटा था। ना कोई शहर, ना कोई रोशनी, सिर्फ काला समुंदर और ऊपर से तारों भरा आसमान। इस अंधेरे के बीच समुद्र पर तैर रहा था दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज, RSM टाइटैनिक। एक ऐसा जहाज जिसे इंसान गर्व से कहता था कि यह कभी नहीं डूबेगा। लेकिन उस रात कुछ घंटों के भीतर वही जहाज हजारों लोगों के सपनों और उम्मीदों और जिंदगियों के साथ समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए चला गया। यह कहानी सिर्फ एक जहाज डूबने की नहीं, यह कहानी है इंसानी घमंड, लापरवाही और उस रात की जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। 1912 में जब दुनिया तकनीक पर गौर कर रही थी, तभी समुद्र में उतारा एक ऐसा जहाज जिसे इंसान की सबसे बड़ी जीत कहा गया, RMS टाइटैनिक। यह सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह उस दौर का इंसानी घमंड और आत्मविश्वास का प्रतीक था। 842 फीट लंबा, 46,000 वजनी टन और 16 वैक्यूम टाइट कंपार्टमेंट से बना टाइटैनिक अडूब यानी कि कभी नहीं डूबने वाला, यह इस जहाज को टाइटल मिला था। अखबारों में छपा था, यह जहाज इतना सुरक्षित है कि भगवान भी इसे कभी नहीं डुबा सकता। टाइटैनिक के अंदर लग्जरियों की सारी हदों को तोड़ दिया गया था। पहली क्लास में महंगे कमरे, रेस्टोरेंट, जिम और हर सुविधा। लेकिन इस शान और भरोसे ने एक खतरनाक सच छुपा दिया कि तकनीक कितनी भी बड़ी होने दो, वह प्रकृति के सामने कभी बड़ी नहीं हो सकती। और यह घमंड टाइटैनिक को उस रात विनाश की ओर ले जाने वाला था। 14 अप्रैल 1912 की सुबह से ही टाइटैनिक को लगातार खतरों की चेतावनियां मिल रही थी। आसपास के जहाज़ों ने वायरलेस पे मैसेज भेजा था, समुद्र में बड़े बड़े आइसबर्ग मौजूद है। लेकिन इस चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया गया, क्योंकि टाइटैनिक अपनी पूरी रफ्तार में था। ना स्पीड कम की गई, ना रास्ता बदल दिया गया और ना ही कोई लाइफ बोट पे ड्रिल करवा दिया गया। उस रात समुद्र में अजीब तरह से शांति थी। कोई लहरें नहीं, कोई हवा नहीं, और यही शांति सबसे खतरनाक थी, क्योंकि बिना लहरों के आइसबर्ग दिखाई नहीं देते। घमंड इतना था कि लोगों को यकीन था कुछ भी हो जाए, टाइटैनिक सबसे सुरक्षित है। लेकिन यही भरोसा उस रात की सबसे बड़ी गलती साबित हो गया। धीरे धीरे मौत नज़दीक आ रही थी। सुबह से अनेक संदेश मिलने के बाद भी उसे नज़रअंदाज किया जाता है। टाइटैनिक अपनी पूरी रफ्तार में चल रहा था। 14 अप्रैल 1912 की रात ठीक 11:40 डेक पर तैनात निगरानी कर्मचारी अचानक कुछ अजीब महसूस करते हैं। सामने अंधेरे में एक विशाल साया, आइसबर्ग। घंटी बजती है 3 बार, संदेश जाता है, आइसबर्ग स्ट्रेट अहेड। हेल्म तेजी से घुमा दिया जाता है, इंजन रिवर्स किया जाता है, लेकिन देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में आइसबर्ग टाइटैनिक के दाहिने हिस्से को छीलता हुआ निकल जाता है। डेक पर शांति थी, कोई लोगों को टक्कर महसूस भी नहीं हुई। लेकिन नीचे जहाज के पेट में समुद्र घुस चुका था और उसी पर टाइटैनिक की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। टक्कर के कुछ ही मिनटों बाद इंजीनियर और अधिकारी जहाज के निचले हिस्से में पहुंचते हैं। वहाँ का दृश्य डरावना था। समुद्र का पानी तेजी से अंदर घुस रहा था। एक के बाद एक 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में पानी भर चुका था। डिज़ाइन साफ था, टाइटैनिक सिर्फ 4 कंपार्टमेंट तक पानी झेल सकता है। मुख्य इंजन चुपचाप से सिर झुका लेता है। कप्तान को बताया जाता है, सर जहाज अभी नहीं बचेगा। अनुमान लगाया गया टाइटैनिक के पास सिर्फ अभी 2 से ढाई घंटे है। ऊपर डेक पर अभी भी रोशनी थी, म्यूजिक बज रहा था, लेकिन नीचे जहाज की मौत लिखी जा चुकी थी और अब सिर्फ यह समय की बात थी। इंजीनियरों की रिपोर्ट साफ थी, टाइटैनिक के पास अभी ज़्यादा समय नहीं था। कप्तान को बताया गया सिर्फ 2 से ढाई घंटे, लेकिन यात्रियों को तुरंत नहीं बताया गया। डर फैलने से रोकने के लिए सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की गई। स्टाफ ने कहा, लाइफ जैकेट पहन लीजिएगा, बस एक तैयारी के तौर पर। म्यूजिक अभी भी बज रहा था, लाइट जल रही थी और कई लोग इस खतरे को मजाक समझ रहे थे। कुछ यात्रियों ने अपने कमरों में लौटना चुना, लेकिन पानी धीरे धीरे ऊपर आ रहा था और हर बीते मिनट के साथ टाइटैनिक समुद्र के और करीब जा रहा था। अब यह जीत हार का नहीं, जिंदगी और मौत का सवाल था। टाइटैनिक पर सवार थे 2200 से ज़्यादा लोग, लेकिन लाइफ बोट सिर्फ 20 थी। इतनी कम कि आधे लोगों को भी नहीं बचाया जा सकता था। क्यों? क्योंकि उस समय नियम जहाज के वजन पर आधारित थे, लोगों की संख्या पर नहीं। और सबसे बड़ी वजह यह भरोसा कि टाइटैनिक कभी नहीं डूबेगा। कप्तान का आदेश गया, वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट। लेकिन अफरा तफरी में कई लाइफ बोट आधी खाली ही उतार दी गई। कुछ लोग डूबते जहाज पर रहना सुरक्षित समझ रहे थे, बजाय छोटी नाव में बैठने के।
हर उतरती नाव के साथ एक ही सवाल था, कौन बचेगा और कौन पीछे रहेगा। अब टाइटैनिक पर हर मिनट की कीमत एक जिंदगी के बराबर थी। टाइटैनिक पर उस रात सिर्फ जहाज नहीं डूब रहा था, समाज का फर्क भी साफ दिखाई दे रहा था। पहली क्लास के यात्रियों के लिए डेक तक पहुंचना आसान था, स्टाफ मौजूद था, रास्ते खुले थे और जानकारी जल्द मिल रही थी। लेकिन तीसरी क्लास में हालात बिल्कुल अलग थे। नीचे की डेस्क में भाषा की समस्या, बंद गेट्स और भ्रम के कारण लोगों को रोक दिया गया। कई परिवारों को समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। जब तक वह ऊपर पहुंचे तब तक अधिकांश लाइफ बोट समुद्र में जा चुकी थी। समुद्र के सामने सब बराबर थे, लेकिन उस रात इंसान के बारे में नियमों ने कई जिंदगियों को पीछे छोड़ दिया और यही वजह थी तीसरी क्लास में मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा था। टाइटैनिक धीरे धीरे समुद्र की ओर झुकने लगा तो जहाज पर मौजूद संगीतकार रुके नहीं। डेक पर ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ डर का माहौल था, लेकिन फिर भी वायलिन की आवाज गूंज रही थी। बैंड ने आखिरी धुन बजाई। यह संगीत लोगों को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था, घबराहट को शांत करने का यह एक प्रयास था। कुछ लोग रुक गए, कुछ लोगों के आंखों में आंसू आ गए और कुछ ने उस पल को शांत मन से स्वीकार किया। उस अंधेरी रात में जब हर तरफ मौत थी, वह संगीत इंसानियत की आखिरी आवाज बन गया। और आज भी जब टाइटैनिक का जिक्र होता है तो वह धुन इतिहास में गूंजती है। और यह सब करते करते 2 से ढाई घंटे गुजर गए। समय अब रात के 2:18 के करीब था। टाइटैनिक का अगला हिस्सा पूरी तरह से पानी में डूब चुका था और पिछला हिस्सा धीरे धीरे आसमान की ओर उठ रहा था। लोग फिसलते हुए जा रहे थे, पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। जहाज पर भारी दबाव पड़ रहा था, लोहे की चीख जैसी आवाज और फिर एक जोरदार टूटने की आवाज। टाइटैनिक को 2 टुकड़े में बांट दिया गया। कुछ ही सेकंड में अगला हिस्सा समुद्र की गहराइयों में गायब हो गया। पीछे बचा हुआ हिस्सा कुछ ही पल रुका और फिर वह भी पानी के अंदर गहराइयों में समा गया। दुनिया का सबसे सुरक्षित माने जाने वाला जहाज अब सिर्फ एक मतलब था और समुद्र फिर से शांत हो चुका था। टाइटैनिक के डूबते ही सैकड़ों लोग अटलांटिक महासागर में गिर चुके थे। पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। यह ठंड सांस को जकड़ लेती थी, शरीर को सून कर देती थी। कुछ ही सेकंड में लोगों की आवाज़ कमज़ोर पड़ने लगी, चीखों, मदद करने की पुकार और फिर एक एक करके सब शांत। हाइपोथर्मिया ने कुछ ही मिनटों में लोगों की जिंदगियां छीन ली। ऊपर आसमान में तारे वैसे ही चमक रहे थे, समुद्र फिर से शांत था, लेकिन उस खामोशी के नीचे इतिहास की सबसे दर्दनाक त्रसदी दबी हुई थी। समय बीत चुका था और टाइटैनिक पूरी तरह से पानी के नीचे समा चुका था। अब सवाल था कितने लोग बच पाए और कितने लोग मरे। कुल लोग लगभग 2000 से ज़्यादा थे। जीवित बच पाए लगभग 700, मरे लगभग 1500 से ज़्यादा। और जो बच गए वो लाइफ बोट में सर्दी, हवा और थकान से जूझ रहे थे। सैकड़ों लोगों की मौत आइसबर्ग की टक्कर, ठंडे पानी और लापरवाही की वजह से हुई। यह त्रसदी उस समय की सबसे बड़ी समुद्री आपदा बन गई। टाइटैनिक ने सिर्फ एक जहाज नहीं खोया, बल्कि कई परिवारों की पूरी दुनिया समुद्र में समा गई। टाइटैनिक की त्रसदी सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह दुनिया के लिए एक चेतावनी थी। इस हादसे के बाद समुद्र के नियमों में बड़े बदलाव किए गए। अब हर जहाज पर पर्याप्त लाइफ बोट अनिवार्य कर दी गई। 24 घंटे में रेडियो वॉच शुरू कर दी गई और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र के सुरक्षा कानून पूरी तरह से बदल दिए गए। टाइटैनिक ने दुनिया को सिखाया, तकनीक कितनी भी आगे क्यों ना हो, प्रकृति से बड़ी नहीं हो सकती। 2 घंटे की एक रात समुद्र के इतिहास को हमेशा के लिए बदल गई और यही वजह है कि टाइटैनिक आज भी सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि एक सबक है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानी के लिए और डॉक्यूमेंट्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।